10 कदमदार ट्रेड में आप सभी का स्वागत है और लगभग 4 टेक्निकल डेरिवेटिव पैनलिस्ट से बातचीत हम करेंगे और साथ ही साथ बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी भी होगी कार्यक्रम में। मेरे साथ इस कार्यक्रम में रहेंगी मौजूद हर्षता। मार्केट्स आज कल के एक बहुत ही स्मूथ राइड के बाद यकीन मानिए आज टर्बुलेंस के फेज में जा रहे हैं। बोथ निफ्टी बैंक एंड निफ्टी आपकी स्क्रीन पे ऑलमोस्ट डे लो की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करता हुआ 23462। कल की वोलेटिलिटी याद रखिएगा, जाते जाते एक इम्प्रेशन, प्रॉफिट टेकिंग की फीलिंग इनिशिएट करके गई थी, नो डाउट अबाउट दैट। सिर्फ हर चीज़ ये मत देखिएगा कि कल कितना पैसा आया कितना नहीं आया, बट पैसा किस क्रम में आया, किस तरीके से आया, वॉलेटिलिटी कितनी थी वो देखिए। ऑलमोस्ट अब आप डे लो की ट्रैजेक्टरी को टेस्ट करते हुए केस शायद बन रहा है 10 डे को टेस्ट करने का। निफ्टी बैंक अब ऑलमोस्ट 51,328 यानी कल के मिड सेशन का लेवल, यानी कल के अप्रॉक्सीमेटली वो क्लस्टर जो कि इसने 2 बजे के आसपास टेस्ट किए थे उस ट्रैजेक्टरी पे घूम के लौट के आता हुआ। निफ्टी आईटी का फॉल अभी तक रेस्ट्रिक्टेड है बट स्टिल गिरा हुआ है करीब 53 अंक नीचे। इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे 4 मेहमानों के साथ। मानस जायसवाल, राजेश सतपुते पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी होंगे, सचिदानंद उत्तेकर और विकास चालुके इस वक्त फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके जुड़े हैं। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सचिन, स्क्रीन पे आज आई थिंक थोड़ा सा स्ट्रगल है, आपका कन्विशन आइडिया क्या चेस कर रहे हैं आप इस वक्त? आपकी 2 कॉल्स। गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी, गुड मॉर्निंग श्रीराम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट। आई थिंक क्लियरली जिस तरीके से कल के सत्र में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग नजर आई थी निफ्टी में, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर इमीडिएट बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट क्लस्टर ऑफ सपोर्ट था लगभग अराउंड 23,500 का, एंड उसके नीचे की थोड़ी सी चाल बन रही है। तो इमीडिएट बेसिस पे मुझे लग रहा है ये थोड़ी सी मूव एक्सटेंड हो सकती है, 23,400 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं एंड प्रोबेबली 23,550 के ऊपर की एक्सपायरी होना थोड़ा सा असंभव लग रहा है। तो मुझे लग रहा है इसी पर्टिकुलर दायरे में ये ऑस्किलेशन होगा एंड उसी लिहाज से मुझे लग रहा है थोड़ा सा मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में रह सकता है थ्रू आउट द डे। तो यहाँ पर एक लॉन्ग शॉर्ट कॉम्बिनेशन रखने की सलाह होगी। क्लियरली जो अर्ली ट्रेंड्स मिले हैं उसमें केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स में काफी अच्छी स्ट्रेंथ है एंड वहां पर हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है खरीदारी करने की पीआई इंडस्ट्रीज के काउंटर में। जिस तरीके से वीकली चार्ट्स पे एक अच्छा बेस यहाँ पर नजर आ रहा था, एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन था, उस ट्रायंगल से 3700 के ऊपर एक अच्छा ब्रेकआउट एस्टैब्लिश हुआ है एंड जिस तरीके से ये पैटर्न है, इस पैटर्न के प्रोबेबल टारगेट्स लगभग अराउंड 3940 के आसपास प्लेस्ड है। तो यहाँ पर पीआई इंडस्ट्रीज के फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी, आपको स्टॉप लॉस लगभग 3705 के आसपास प्लेस करना है। ऑन द शॉर्ट साइड मुझे लग रहा है यहाँ पर ऑटो पे थोड़ा सा दबाव है एंड वो पर्टिकुलर दबाव थोड़ा सा और एक्सटेंड भी हो सकता है एंड यहाँ पर 2 व्हीलर ऑटो में जिस तरीके से ओपनिंग हुई है तो हीरो मोटोकॉर्प में एक अच्छा दबाव नजर आया है। जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है एक अच्छे करेक्टिव फेज में ये स्टॉक अभी आ चुका है। अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इसने कल अच्छी तरह क्लोज किया था एंड जिस तरीके से डेटा यहाँ पर बिल्टअप हो रहा है मुझे लग रहा है 5440 के आसपास का स्विंग कंफर्टेबली बनना चाहिए एंड ऑन द हायर साइड जिस तरीके से इसने ओपनिंग रखी है अराउंड 5600 के आसपास, तो मुझे लग रहा है 5720 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर फ्रेश शॉर्ट पोजीशंस डिप्लॉय किए जा सकते हैं 5440 के टारगेट के लिए। फिलहाल आपके लिए 2 ट्रेड्स सामने आए हैं। ऑफ कोर्स हीरो मोटोकॉर्प में एक मंदी का ट्रेड है और एक तेजी का ट्रेड है, और हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील और टाटा स्टील, ये 2-3 ट्रेड्स हैं जहां पर कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। हिंडाल्को स्पेशली 1% के गेंस पर। सचिन, अटेम्प्ट करेंगे क्या तेजी? हर्षदा, आई थिंक हिंडाल्को में थोड़े से क्लस्टर रेजिस्टेंस ज्यादा नजर आ रहे हैं अराउंड 680 तक। मुझे लग रहा है काफी डिफिकल्ट जोन होगा, उसके पार अगर निकल जाता है तो एक अच्छी क्लियर ट्रेंड मोमेंटम के लिहाज से मिल सकती है। बट जेएसडब्ल्यू स्टील का आपने जिक्र किया, मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ा सा डिपेंडेबल सपोर्ट है। जिस तरीके से पिछले 4 दिनों से अपने 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ये अपनी क्लोथिंग मेंटेन कर रहा है एंड प्लस 900-920 के आसपास काफी अच्छा राइटिंग बेस है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक्सपेक्टेशन की जा सकती है कि प्रोबेबली ये जो अपमूव ऑनगोइंग है ये थोड़ी सी और स्ट्रेच हो सकती है। तो पोजिशनली मुझे लग रहा है 960 के टारगेट के लिए अभी भी ये ट्रेंड वैलिड है एंड यहाँ पर मुझे लग रहा है खरीदारी की जा सकती है 910 के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, सचिन जी आपके पास कोई ट्रेड है क्या इस वक्त? फिर मैं फिर लौटता हूँ स्कैनिंग पर।
वीरेंद्र जी, यहाँ पर पीडीलाइट इंडस्ट्रीज में भी पिछले 8-9 दिनों से एक ऑस्किलेशन मूव थी, एक कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल था। डेली चार्ट पे मुझे लग रहा है वो थोड़ा सा मैच्योर हो चुका है। डेली एडीएक्स अगर हम देखें तो कन्विंसिंगली 25-26 के ऊपर ये ट्रेंड हो रहा है। तो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में जल्दी एक ब्रेकआउट होना चाहिए। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी हुई है। मुझे लग रहा है मोमेंटम के लिहाज से एक काफी अच्छी मूव यहाँ पर अनलॉक होगी 3220, 3240 के टारगेट के लिए। तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी पिडलाइट के फ्यूचर्स में 3110 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, अच्छा पीडीलाइट फिर आपने पिक किया। मार्केट पर लौटते हैं और इस समय आप गौर करिएगा तो मिड कैप इंडेक्स पूरी तरह से फॉर्म में है, लेकिन निफ्टी बैंक जो नेगेटिव टेरिटरी में आया था अब कोशिश कर रहा है अपने लेवल्स को फिर से रिट्रेस करने की। हल्का सा पॉजिटिव टिक 4.2 पर, निफ्टी एकदम फ्लैट। ये है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब यहाँ से आगे मार्केट की दिशा क्या रहेगी उस पर नजरें तो बनी रहेंगी, लेकिन साथ ही आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं इसी के लिए, जो आगे इस सिलसिले को बढ़ाएंगे। शुक्रिया हर्षदा। देखिए, बाजार तो एक दायरे के अंदर ही कामकाज कर रहा है और ये बात भी आपने सही कही कि मिड कैप इंडेक्स एक डे हाई के आसपास ट्रेड करते हुए, इवन स्मॉल कैप इंडेक्स भी डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो एक अच्छी खरीदारी जो है वो ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर ज़रूर देखने को मिल रही है। हालांकि फ्रंट लाइन इंडेक्स आज फ्लैटिश टोन पे सो फार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले रुख कर लेते हैं हेडलाइंस का।